आम आदमी पार्टी के संजय सिंह को जेल भेजो, एफआईआर दर्ज कराओ, क्योंकि झूठ बोलकर वह भारतीय जनता पार्टी को बदनाम कर रहे हैं। और यदि संजय सिंह की बात में दम है तो नाक रगड़ो अपनी किसी गंदे पानी में। दोनों बात है। हमने एक पोस्ट डाला था कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद संजय सिंह ने 250 करोड़ रुपया अयोध्या के राम मंदिर के मामले में, सौंदर्यीकरण के मामले में 250 करोड़ का भ्रष्टाचार उससे अधिक का हुआ है। उन्होंने प्रेस वार्ता किया, मक्खनचूआ आए, कई मक्खनचू आ गए। उन्होंने कहा कि संजय सिंह पर विश्वास कर रहे हो, ऐसा लुटेरा, ऐसा शराब और चंदा चोर। हमने कहा संजय राज्यसभा का सदस्य है, सामान्य नहीं है, और अगर झूठ बोल रहा है वह व्यक्ति तो अपराध दर्ज कराने में काहे नहीं अपराध दर्ज करा रहे हो। अपराध दर्ज कराओ और कह दो मानहानि का मुकदमा, संजय सिंह फिर से जेल में जाएं। लेकिन यदि बात सत्य है तो संजय ने विथ एविडेंस कहा है 4305 निर्माण कार्यों में जो घोर अनियमितता हुई है, योगी जी की सरकार के उस विभाग ने जांच किया है। स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग अयोध्या मंडल, उसमें 102 मामलों में ही रिपोर्ट आ पाई है, शेष का जवाब कोई नहीं दिया। और कहा गया है कि 4305 निर्माण कार्यों में घोर अनियमितता और 250 करोड़ से अधिक का घोटाला हुआ है। सड़कों की मरम्मत हुई नहीं, पैसा हजम हो गया। उन्होंने आईआईटी बीएचयू के बच्चों ने जो परीक्षण किया था, जांच किया था, 22 चौराहों पर लाइट और साज सज्जा का मामला बताया गया था। अभिलेखों में था कि 22 चौराहों पर लाइट लगाई गई, साज सज्जा किया गया। 19 चौराहे ही मिले, 3 उस नाम के चौराहे थे ही नहीं। ऐसा कहना मैं नहीं कर रहा हूँ, संजय सिंह का कहना है जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं। मक्खनचूआ ने एक छोटी सी पोस्ट पर 4 लाइन की पोस्ट पढ़ा भी नहीं और शुरू हो गया। एक राय साहब आए, कहोगे कि कितना पैसा मिला है संजय सिंह से। राय साहब, आपकी 7 पीढ़ियां भी इस बंदे को यहाँ माइक लगाया हूँ, ठोक करके कह रहा हूं, तुम्हारी 7 पीढ़ियां भी हमारी जांच और तुम्हारे आका भी नहीं करा पाएंगे। जिसने तय कर लिया है कि सत्तू खा करके भी हम राष्ट्र सेवा करेंगे, ईमानदारी से काम करेंगे, तुम्हारी औकात है, तुम हमारी जांच कराओगे। और संजय जैसा व्यक्ति हमको पैसा देगा और तुम्हारे जैसे टूटपुजिया लोग हमको खरीदेंगे। तुम्हारे योगी और मोदी, अखिलेश, ममता, और मैं नाम लेकर के कह रहा हूं राहुल, और इन लोगों में औकात नहीं कि खरीद पाएंगे। आज तक तो नहीं खरीद पाए, परिस्थितियां जो भी करा दें, लेकिन वह परिस्थितियां अब आने वाली नहीं हैं। मैं निवृत्त हो गया हूं, बच्चियों की शादी वादी करके 1-2 और हैं, सब हो जाएगा, निपट जाएगा। खरीदने की बात, एक मिनट में कोई अच्छा काम करेगा, हम लठ लेकर के गाजीपुर की सड़क नापे। उसके बाद हमारे विधान परिषद सदस्य हैं, भारतीय जनता पार्टी के हैं, विशाल सिंह चंचल गए थे कल, आदित्यनाथ योगी जी से मिले थे। लठ की मामूली ताकत समझ रहे हो? वह लठ कानून का लठ है, वह लठ मर्यादा का लठ है, वह लठ भीतर की ताकत का लठ है। वह लठ विपक्ष को भी बजेगा, वह लठ सत्ता को भी बजेगा। एक बाबा आए थे, कथावाचक कौन, कह रहे थे कि विपक्ष से सवाल। अरे मैंने नाम लेकर के कहा है, विधायक का, सांसद का, अफजाल अंसारी जी का, मनोज सिन्हा जी का नाम लेकर के, अब क्या करूंगा? कथावाचक हैं, शर्म नहीं लग रही है, अब क्या करूंगा बताओ? लठ बजाया और एमएलसी साहब भाग करके गए। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी क्या कि ब्रजभूषण दुबे लठ लेकर के सड़क नाप रहे हैं। आइए दोस्तों, संजय ने झूठ बोला है तो संजय पर कार्रवाई करो। कई लोगों ने कहा टिकट बेचता था यह, अरे राज्यसभा का सदस्य है ना, चाहे जो भी करता था। देश के गुंडे, लुच्चे, लफंगों को सारी पार्टियों ने सदन में भेजा। ठीक है, वो अभी लुच्चा लफंगा होगा, सदन में गया, प्रधानमंत्री से सीधे राज्यसभा में बोलते हुए कहा कि गाय की कंपनियों का, बीफ कंपनियों का चंदा लेने वाले नरेंद्र मोदी हमारे ऊपर आरोप लगाएंगे। गाय की कंपनियों का चंदा आप लेते हो, आप उसे सहन करोगे? मुंह लटक गया था अमित शाह का और नरेंद्र मोदी जी का, मुंह लटक गया था। बीफ की कंपनियों से चंदा लोगे, गाय कटवाओगे, गाय काटने वाली कंपनियों को लाइसेंस दोगे, और अकड़ोगे कैसे? अकड़ेगा वही जिसके पास दम होगा, जिसके रोए रोए में ईमानदारी होगी। संजय सिंह पर अपराध दर्ज करा करके जेल भेजवा दो, मैं भी चाहता हूं। संजय अगर बक बक कर रहे हैं या झूठा आरोप लगा रहे हैं तो
संजय ने गौशालाओं पर भी बात किया। गौशालाओं में कहा गो आश्रय केंद्र है, सच बात है, गायें मर रही हैं। यह तो मैंने दिखाया है, बनारस में दिखाया है। जिंदा गायों को कुत्ते नोच नोच करके खा रहे हैं। कौन सा ऐसा गो आश्रय केंद्र है जहां कहिए दिखा दें जहां 10-20 गायों को जेसीबी से गड्ढा खोद करके दफनाया नहीं गया है और वह दिखाया नहीं जाता है, पोस्टमार्टम नहीं होता है कि भूख से मौतें हुई हैं। आप कहेंगे उधर गायें कटती थी, आप भी मार रहे हो, उसने भी मारा, तुमने भी मारा और हम भी मार रहे हैं। हम भी गायों को, बछड़ों को बेच देंगे कारण कि उनका उपयोग कोई नहीं है। गोबर, गाय, गोमूत्र और सब चिल्लाते हैं। बाबा भी चिल्लाएंगे, बड़का बाबा भी चिल्लाएंगे, अरे काहे नहीं गोमूत्र की प्रोसेसिंग कर रहे हो, कोई संयंत्र बैठाओ कि लोग ले जा करके अपने गाय का गोमूत्र उसी में दें, उसी से खाद बने। बताओ ना। यूरिया, डाई, पोटास के लिए किसान पहले भी लाठी खाते थे, आज भी लाठी खा रहे हैं। किस गोदाम पर जाकर के दिखा दोगे जहां डाई के बोरे में ऐसे हुक लगा करके 4 किलो डाई निकाली न गई हो। जिला कृषि अधिकारी जगह जगह घूम करके वसूली कर रहा है और जो कहेगा उससे कहेगा मक्खनचूड़ा कितना मिला है फलनवा से। टुटपुजिया, तुम्हारी औकात है, खरीदोगे 7 पीढ़ियां तुम्हारी सर पटक के मर जाएंगी। मेरे जैसे व्यक्ति को तो नहीं खरीद पाओगे। एक मामला दिखा देना और सुनो, जितना वीडियो किया हो ना, बाबा आज तक हमारी भी कमियां खोज करके लटका देते। शर्म नहीं लग रही? कोई अच्छा काम करेगा, कितना मिला है, कहां से चंदा आया। ऐसे ही मैं 2014 में चुनाव लड़ रहा था लोकसभा का। आईटी सेल तभी उत्पन्न हुआ था। कहां से मिला, कितना आया, कितना चंदा, कहां से। साइकिल चला के हम लोग 350 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, तभी से मक्खनचूड़ा का प्रादुर्भाव हुआ है। दोस्तों, मैं फिर से कह रहा हूं, आदित्यनाथ योगी जी इस मामले की जांच कराएं। आईआईटी के बीएचयू के बच्चों ने अगर जांच किया है तो यह छोटा मामला नहीं है। संजय ने यह भी कहा है कि कई ब्लैक लिस्टेड कंपनियों को ठेका दिया गया है और कई को फर्जी भुगतान किया गया है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। संपूर्ण आदर के साथ मैं उनसे कहना चाहूंगा, एक बार देखें, परखें और बगैर किसी भेदभाव के, काहे को किसी गुलामी करते हो, किसी की गुलामी मत करो। मनुष्य का जीवन मिला है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। बैंड जोगी बोजी की बजाना है और बैंड अखिलेश और राहुल की भी बजाना है। अच्छे काम की प्रशस्ति करना है और गड़बड़ है तो ऐसी की तैसी करना है। हम मालिक हैं, हम अपना जमीर बेच देंगे। हमने अपना मत इसलिए दिया है कि जाओ और ठीक से। बाबा एक कह रहे हैं कि काहे नहीं विपक्ष से पूछ रहे हैं। अब कैसे पूछूंगा, माँ बहन की गाली दे के पूछूंगा। प्रणाम, नमस्ते, शुभकामना।